तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद होता है। पोलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद। पोलिनोमियल यानी कि पोली और नोमियल ये दो अलग अलग हैं। पोली अलग है और नोमियल अलग है। यानी कि ये जो पोली है इनका अर्थ होता है बहु, बहुत, और नोमियल जो लिखा है इनका अर्थ होता है पद। क्या होता है? पद होता है। यानी कि एक बहुपद में एक से अधिक पद होना चाहिए तब वो बहुपद कहलाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इनका बहुपद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो मेरा मिल के आएगा बहुजोड़ पद, यानी कि बहुत पद होना चाहिए उस बहुपद में। अब कैसे बहुपद होना चाहिए और कितना पद होना चाहिए इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल लिखा है 3x³ + 2x² + 5y + 5। ये एक मेरा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब ये बहुपद कैसे है? जब तक ये बहुपद के सारे नियमों को पालन नहीं करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं करेगा, फॉलो करेगा, तब तक ये मेरा बहुपद नहीं कहलाएगा। एक बहुपद में क्या क्या होनी चाहिए? एक बहुपद में कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए और कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, ये अपने आप में एक क्या हो गया? टर्म हो गया। क्या हो गया? टर्म मतलब क्या होता है? पद होता है। क्या होता है? पद। टर्म मतलब पद होता है। ये भी अपने आप में एक टर्म हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक टर्म हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक टर्म हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक से अधिक पद है। ठीक, जब ये एक से अधिक पद होगा तब ये क्या हो जाएगा? मेरा बहुपद हो जाएगा। बताए हैं यहाँ पे कि बहुपद मतलब बहुत पद होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे 1 गो पद, 2 गो पद, 3 गो और 4 गो, यहाँ पे 5 गो पद है, यानी कि एक से अधिक पद है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब ठीक, बहुपद हो जाएगा। अब देखिए ये अपने आप में एक टर्म है। इस टर्म के अंदर क्या क्या छुपा है उनको हम लोग को देखना है। अब इस टर्म के अंदर क्या क्या छुपा है उसको जानेंगे। इस टर्म के अंदर ये जो मेरा 3 लिखा है इनको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी कि गुणांक कहते हैं। ये मेरा 3 क्या है? ये x³ का कोएफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। ठीक, उनके बाद जो ये मेरा x लिखा हुआ है ये मेरा क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल यानी कि चर हो गया। और ये जो मेरा 3 लिखा है ये एक्सपोनेंट इसको कहा जाता है। इनको एक्सपोनेंट कहा जाता है, यानी कि घातांक कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये मेरा 2 भी क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये x भी मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और ये 2 मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी देखना है। 5 ये मेरा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये y मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और इसके ऊपर में कुछ नहीं, कितना लगा है? 1 मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा, यानी कि घातांक हो जाएगा। उसी प्रकार 5, इस 5 में भी एक क्या है? कांस्टेंट। ये 5 क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। कांस्टेंट यानी कि अचर। अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, यानी कि ये जो मेरा 3 है ये मेरा कोएफिशिएंट कहलाएगा। ध्यान से देखना बाबू, यहीं पे समझने वाला चीज़ है। अगर इसको समझ लिया तो बहुपद मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। राम कहानी इसमें खत्म हो जाएगा। इसी में हम बहुपद को पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक, इनमें कुछ सवाल ही बनाएंगे, अंतिम में बनाएंगे। ठीक, पहले इनको देखते हैं। ये मेरा 3 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक कहते हैं। और ये जो मेरा x है ये वेरिएबल हो जाएगा। और ये जो मेरा पावर में लिखा है इनको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, यानी कि घातांक कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। ये मेरा 2 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, और ये मेरा x क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और 2 मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा, यानी कि घातांक हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। 5 मेरा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। y मेरा क्या होगा? वेरिएबल। और 1 मेरा क्या होगा? एक्सपोनेंट। ये मेरा 5 क्या है? अगर ओनली कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि अचर कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एंड वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में समझाते हैं थोड़ा। देखिए, कोएफिशिएंट उसको कहते हैं, यानी कि किसी भी पद के गुणन कारक को कोएफिशिएंट कहा जाता है, यानी कि गुणांक कहा जाता है। ठीक, अब किसी भी पद के गुणन कारक को गुणांक कहा जाता है, इतना दिमाग में रखना है। ठीक, उसके बाद वेरिएबल्स किसे कहते हैं, यानी कि चर किसे कहते हैं। अंग्रेजी में जितने भी लेटर्स हैं, यानी A to Z से लेकर के, वो मेरा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ABCD से लेकर के Z तक ये मेरा क्या है? सब ये वेरिएबल्स है। ठीक, उनके बाद आता है एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक। घातांक किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी पद को
स्वयं से लगातार गुना करेंगे, यानी कि स्वयं से क्या करेंगे, लगातार गुणा करेंगे। यहाँ पे जो एक्स क्यूब है क्या है, एक्स क्यूब है, इनका मतलब क्या हो गया, एक्स को हम 3 बार गुना करेंगे, यानी कि उसको इटसेल्फ यानी कि मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ यानी कि उसको स्वयं से गुना कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। किसी भी संख्या या अक्षर को स्वयं से गुना किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। आ गया समझ में। और बात आता है क्या, कांस्टेंट का। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर्स है, यानी कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की संख्या, वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। जितना भी संख्या रहेगा उनको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक, ये आ गया समझ में। किसी को दिक्कत है तो गुणांक क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। एक बहुपद में इससे ज़्यादा अधिक कुछ नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान में रखना है, ये जो मेरा प्लस है इनको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक। ये जो मेरा जोड़ दिया है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी होता है बीजीय व्यंजक। क्या होता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक सिर्फ 4 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुना, एक होता है भाग। बीजीय व्यंजक 4 प्रकार के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ये मेरा क्या सब है, बीजीय व्यंजक है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बीजीय यानी कि एक बहुपद में क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक, एक बात आप लोगों को नोट में ध्यान रखना है, नोट में ध्यान क्या रखना है कि बहुपद में जब ये कहेंगे बहुपद पहचानेंगे कैसे, उसका नियम है कि चर का पावर क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं हो। चर का पावर क्या होना चाहिए, चर का पावर क्या हो, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बताए थे पिछले क्लास में कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यानी तो ये मेरा देखो, ये नोट, चर का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब हम इनमें तुलना करेंगे। ठीक, नहीं तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि चर का पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और पूर्ण संख्याएं क्या होता है, पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं, यानी कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x³ + 2x² + 3y + 3, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे है। क्यों है, क्योंकि इनमें एक क्या है, कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स है, एक्सपोनेंट है। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स है, एक्सपोनेंट है। कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, एक मेरा एक्सपोनेंट है और 3 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब यानी ये बहुपद होने को सारे रूल को फॉलो करता है। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि इनका चर का पावर भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, 2x - 2 + 3x⁻1/2 + 3। तो क्या ये मेरा बहुपद हो सकता है, बताइए आप लोग कि क्या ये मेरा बहुपद हो सकता है, नहीं होगा। ये बहुपद कभी नहीं होगा। अभी बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि देख इसमें तो है सब कुछ, यानी कि ये मेरा कोएफिशिएंट भी है, वेरिएबल्स भी है और एक्सपोनेंट भी है, लेकिन हम क्या बताएं कि चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या ये मेरा 2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। जब ये मेरा ये 2 पूर्ण संख्या नहीं है तब ये बहुपद का ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये गलत कर रहा है, ये अपने आप को हिटलर समझ रहा है। इसको हम काट देंगे, यानी कि बहुपद नहीं होगा। आ गया समझ में। तो बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लग रहा है कि उस चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इतना दिमाग में रखना है। अब जैसे लिखे हैं एक और एग्जांपल, 3x + √x, क्या ये मेरा बहुपद है, क्या ये बहुपद हो सकता है, ये बहुपद नहीं है। अब कैसे नहीं है उसको देखेंगे, हमको चर का पावर देखना है। चर मतलब क्या, x y z ये सब मेरा क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। अब चर का पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चर का पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। ये बात तो कितना दिन से सिखाते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है,
इनको हम इतना लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स को x⁴ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चर के पावर देखना है हमको। इसमें तो चर के पावर में होल नंबर दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, यानी अपना तो डूबा और सनम हमको भी डूबा ले गया। ये कहने का मतलब है ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। आ गया समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या ये मेरा बहुपद हो सकता है? हाँ यस, ये मेरा बहुपद हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इनका चर का पावर जो है ये होल नंबर में है, इसीलिए मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? yes. अगर इसी में हम माइनस लगा दिए तो क्या ये मेरा बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर का पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। ये जो मेरा वेरिएबल्स है इनका पावर में जो है ये होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर आता, अगर ये माइनस खत्म हो जाता सदा के लिए तब ये मेरा बहुपद होता। जब इसमें माइनस लग गया तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इतना बात दिमाग में रखना है, ठीक। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चर बहुपद, एक होता है अचर बहुपद। अब ये चर बहुपद और अचर बहुपद क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। चर यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल पॉलिनोमियल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है अचर बहुपद में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आता है समझने वाला। समझने वाला बात क्या आता है कि चर बहुपद हम किसे कहेंगे, यानी अल्फ़ाबेट, यानी कि जितना भी अंग्रेजी में लेटर्स y z यानी कि डॉट डॉट ABCD, यानी कि जितना भी 1 2 3 4 पद होगा उनको हम क्या कहेंगे, चर बहुपद कहेंगे, ठीक। यानी कि क्या लेटर वाला जितना भी होगा उनको हम क्या कहेंगे, चर बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद किसे कहेंगे, 1 2 3। अचर बहुपद का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 प्लस, अच्छा ये मेरा 4 क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। क्या हो गया? अचर बहुपद हो गया। और ये मेरा x क्या हो गया, चर बहुपद हो गया। क्या हो गया? चर बहुपद। अब कहिएगा आप लोग, आप तो पहले बताए थे कि एक बहुपद में एक्सपोनेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद कोएफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन ये 4 में सब कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया है। इस 4 में सिर्फ क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। लेकिन बहुपद का क्या होना चाहिए, बहुपद का जो चर का वेरिएबल्स है, यानी जो वेरिएबल्स है उनके पावर में क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बताए थे ना। तो ये मेरा 4 क्या होगा, बहुपद होगा, होगा बहुपद। कैसे होगा उनको हम देखेंगे। जब ये मेरा 4 है, ये 4 मेरा क्या है, बहुपद है। बहुपद है लेकिन बहुपद में अचर बहुपद है, ठीक। ये बहुपद तो है ही, लेकिन बहुपद में क्या है, अचर बहुपद है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर पढ़ेंगे आगे तो उनमें आता है टर्म वाइज एंड डिग्री वाइज पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वेरिएबल्स पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये मेरा 4 क्या हो जाएगा, अचर बहुपद होगा। क्या होगा, अचर बहुपद हो जाएगा। ये मेरा 4 होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे 9 का, तो 9 भी मेरा क्या है, बहुपद है, लेकिन बहुपद में अचर बहुपद है, ठीक। उसी प्रकार से अगर x की बात करें तो x मेरा ये बहुपद है, लेकिन बहुपद में चर बहुपद है। अब बताएंगे यहाँ पे कि ये x में एक्सपोनेंट कहाँ है, और उसके बाद वेरिएबल्स कहाँ है, उसके बाद कांस्टेंट कहाँ है, उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, कोएफिशिएंट कहाँ है, वो सब है इसमें, सब कुछ इसमें है। अब कैसे है देखो, हम x को 1x टू द पावर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा मिल गया कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल बन गया। तो पॉलिनोमियल निभाने के लिए क्या होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात करते हैं कि पद के अनुसार पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टर्म के अनुसार, टर्म वाइज पॉलिनोमियल, यानी कि पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार होते हैं 3 प्रकार के। कितने करते हैं कि मोनोमियल के बारे में, बायनोमियल के बारे में, ट्राइनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पद दिया रहेगा, ठीक। यानी कि जिसमें सिर्फ एक पद दिया रहेगा तो मेरा हो जाएगा मोनोमियल बायनोमियल, ठीक। जिसमें सिर्फ एक पद दिया रहेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक पद ही बहुपद हो जाएगा। इसका कुछ हम एग्जांपल लेते हैं मोनोमियल का। इसमें कितना पद दिया है, सिर्फ एक पद दिया हुआ है ना।
अब बात करते हैं बायनोमियल। बाय मतलब क्या? बाइसाइकिल चलाया है ना तुम लोग? साइकिल में कितना पहिया होता है? 2 पहिया। उसी प्रकार यहाँ पे बाय है। तो बायनोमियल मतलब होता है द्विपदी, यानी कि जिसमें कितना हो? अधिकतम 2 पद हो। 2 पद होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 पद। इसमें 2 पद दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या? 3। ट्राइनोमियल मतलब क्या? 3 पद होनी चाहिए, यानी कि इस बहुपद में अधिकतम कितना पद होनी चाहिए? 3 पद होनी चाहिए। इसमें 3 पद दिया हुआ है, इसमें 1 पद दिया है, मोनोमियल हो गया। 2 पद दिया है, बायनोमियल हो गया है। 3 पद दिया है, ट्राइनोमियल हो गया है। यानी कि मोनोमियल पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद कितने हो? 1 हो। बायनोमियल में कितना हो जाएगा? जिसमें अधिकतम पद कितना हो? 2 हो। ट्राइनोमियल में कितना हो जाएगा? अधिकतम पद 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, इतना लिख लिए। अब बात करते हैं, ये था मेरा टर्म वाइज के अनुसार, यानी कि पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में मोनोमियल, सेकंड में बायनोमियल, थर्ड में ट्राइनोमियल। 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी। 1 पदी से ही समझना है, 2 पदी से ही समझना है, 3 पदी से ही समझना है। क्या कह रहा है? इसका भाषा क्या कह रहा है? एक मतलब क्या? एक पद मतलब, 1 पदी मतलब क्या? उसमें सिर्फ 1 पद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं द्विपदी का, तो द्वि मतलब क्या? 2। उसमें अधिकतम कितना पद होना चाहिए? 2 पद। इसमें बताओ तो 1 पद दिया हुआ है, इसमें 2 पद दिया हुआ है, इसमें 3 पद दिया हुआ है। यस, ये मेरा हो जाएगा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। पढ़ने में आ रहा है मजा? अब उसके बाद करते हैं, ये मेरा टर्म वाइज के अनुसार था, यानी कि ये पद के अनुसार होता है 3 प्रकार का ना। अब बात करते हैं डिग्री के अनुसार, यानी कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के अनुसार भी क्या होता है देख लेते हैं। डिग्री वाइज, यानी कि घात के अनुसार बहुपद होता है 3 प्रकार का। देख, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अंत में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब बात करते हैं कि रैखिक बहुपद में क्या होता है। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? बहुपद का 1 होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3x, इनका अधिकतम घात कितना है? हमको चर के पावर का देखना है, अचर को नहीं देखना है। यहाँ पर भी किया अधिकतम घात देखा, यहाँ पर भी कितना है? 1 है। ठीक, अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का, इसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे में 2x² प्लस 2x प्लस 5, हमको इनमें पद नहीं देखना है, इनमें हमको यानी कि डिग्री देखना है। क्या देखना है? डिग्री देखना है। हमको इसमें घात देखना है। तो घात देखना है तो क्या है? इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जैसे बात करेंगे एग्जांपल के लिए, 3x² प्लस 2y² प्लस 5y प्लस 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? इसमें 3 होना चाहिए। इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है और इसमें 1 दिया हुआ अधिकतम घात। तो ये जब मेरा घात 1 रहेगा तो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, जब मेरा घात 2 रहेगा तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब मेरा घात 3 रहेगा तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे कि बहुपद कौन से चर में है। तो हो जाएगा 1 चर में। ठीक, 1 चर में बहुपद में क्या होगा? सिर्फ उसमें एक ही चर दिया रहेगा। एक ही चर का मतलब क्या है? ये x प्लस 3x प्लस 5x², तो ये सब मेरा 1 चर में है। अब 1 चर में अब कन्फ्यूजन में क्या है? इसमें पद 1 2 3 4 दिया है, इसमें पद 4 दिया है कि नहीं दिया है? 1 पद, 2 3 4 दिया है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? 1 चर में। 1 चर मतलब क्या है? चर का मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी चर का मान x है, यहाँ पर भी चर का मान x है, और यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तब ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 चर में बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 2 चर में। कौन से चर में? 2 चर में। 2 चर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए 2y, 1 होना चाहिए x, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 चर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये y अलग चर है और ये x अलग चर है, दोनों अलग है। अब बात करते हैं क्या कि 3 चर में, उसमें 3 चर होना चाहिए,
एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, जेड होना चाहिए, वो 3 चर में हो जाएगा। ठीक, अब अंत में आता है क्या कि बहुपद के शून्यक, यानी कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य क्या होता है कि बहुपद का वैसा मान, अगर मान के चलिए हम ये पॉलिनोमियल ऑफ कोई लेते हैं 2x - 2 लेते हैं, ये पॉलिनोमियल x का इतना वैल्यू है, ठीक, दिया हुआ है। अगर इसमें कह रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए, यानी कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अगर यानी कि बहुपद में चर का वैसा मान जो इस बहुपद के लिए क्या हो जाए, शून्य के बराबर कर दे। इस बहुपद में बात करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा कि बहुपद में चर का वैसा मान जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दें। बात आ रहा समझ में? ये चर का वैसा मान जो इस बहुपद को पूरा शून्य कर देगा, तो इस x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे जो पूरे को 0 बना देगा? 1 रखेंगे। बहुत अच्छा बात बोला है संजीत। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा -2। अब ये मेरा बन गया 0, यानी कि ये x इस बहुपद का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। समझ रहा है ना? हाँ, चाहिए तभी से समझा रहे थे। मारेंगे थप्पड़ न चाहिए देंगे तुमको क्या थप्पड़ में, कभी जोड़ का था कभी घटाव का होता है। अरे कहता है जोड़ कैसे होगा? अरे 2x है, 2x है तो ठीक 2x है तो x हम क्या लगा देंगे, जोड़ लगा देंगे, यहाँ पे गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पे घटा हो जाएगा, तो 2 जोड़। क्या करेंगे इसमें सो बताओ? कहाँ पे तब कह रहा था तुम? आधा खपड़ी से पार हो गया लगता है। तो ठीक, तो जीरो जब पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, जीरो जब पॉलिनोमियल क्या होता है कि बहुपद में चर का वैसा मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। जीरो जब पॉलिनोमियल वही होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x का लेंगे 3x - 6। अब बताओ कि x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे जो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा? 2 रखेंगे। बहुत अच्छा, क्या रखेंगे? 2। अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो इस पूरे बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो ये मेरा जो 2 है ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इस बहुपद के लिए मेरा 2 क्या है, शून्यक है। क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर में? चलो ठीक है।